इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 4 हमारा भोजन। पहला प्रश्न है, आपके घर में खाने में क्या क्या बनता है? तो जो आपके घर में बनता वही लिखना है। हमने यहाँ कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, इडली, डोसा, पूड़ी आदि। अगला प्रश्न, खाना खाने से हमें निम्न में से कौन कौन सा लाभ होता है? उसके सामने सही का निशान लगाइए। अर्थात खाना खाने से जो लाभ होता है उसके सामने सही का निशान लगाना है। जैसे शरीर को शक्ति मिलती है, ये सही है। शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी सही है। शरीर रोगों से मुक्त रहता है, ये भी सही। शरीर तरोताज़ा महसूस करता है, ये भी सही। शरीर में बेचैनी होती है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो ये भी गलत है। खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, ये गलत है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और शरीर में वृद्धि होती है, ये सही है। अगला प्रश्न, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो पदार्थ खाने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों को लिखिए जो हमें प्राप्त होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, तालिका के अनुसार लिखिए। तो इधर विटामिन लिखा है, यहाँ किससे प्राप्त होता है और यहाँ शरीर में क्या काम करता है। देखेंगे, विटामिन ए मिलता है आम, पपीता, अमरूद, खुमानी, तरबूज आदि से मिलता है और इसका काम है आँखों को स्वस्थ रखना तथा बाहरी त्वचा के लिए लाभदायक। अगला है विटामिन बी, ये मिलता है अंडा, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां आदि से। काम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि विटामिन बी विटामिनों का एक समूह है, इसलिए यहाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर को शक्ति देने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि में मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी दूध, पपीता, केला, सब्जी, धूप, सूर्य के रोशनी में भी विटामिन डी मिलता है, धूप आदि। इसका क्या काम है? हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई बादाम, मूंगफली, सोयाबीन आदि में मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा नपुंसकता में लाभदायक है। अगला प्रश्न, आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम और वह कहाँ से प्राप्त होता है, तालिका में लिखिए। जो भोजन हम करते हैं, तो यहाँ लिखा है खाए जाने वाले भोजन का नाम। यह खाना किस चीज़ से बनता है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ और जानवरों से प्राप्त, ये यहाँ लिखना है। तो पहले लिखेंगे भोज्य का नाम। रोटी, चावल किससे मिलता? पौधे से, और ये क्या है? अनाज है। दाल पौधे से मिलता है, दलहन है। फल पौधे से मिलता है, फल है। हरी सब्जी पौधे से मिलता है, इसको सब्जी वाले कॉलम में करेंगे। दूध, घी जानवर से मिलता है, ये जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। मांस, चिकन, अंडा जानवर से मिलता है और ये भी जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न, कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है? तो यहाँ दिया है शहद, सूखे मेवे, फल, हरी सब्जियाँ। तो सूखे मेवे, फल और हरी सब्जियाँ वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं और शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत के नाम लिखिए। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जहाँ जहाँ से मिलता है, तो ये है गेहूँ, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, चावल, ज्वार, आलू, जड़ों वाली सब्जियाँ आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न, नितिन को फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है, उसे निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए जिससे उसे जल्दी से ऊर्जा मिल सके?
तो यहाँ दिया गया चीनी, पनीर, घी, बादाम। तो इसका सही उत्तर है बादाम। कोष्टक में दिए गए वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। ये खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इनको वर्गीकृत करना है वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ में। तो कर देंगे। वनस्पति से क्या क्या मिलता है? सोयाबीन, तेल, सूखे मेवे, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। और जंतुओं से दूध, पनीर, मांस, घी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काम वसा द्वारा होता है? सही का निशान लगाइए। तो पहला है शरीर के तापमान को बनाए रखना, रक्त संचार को बनाए रखना और ऊर्जा का भंडारण करना। तो सबसे सटीक उत्तर इसका है ऊर्जा का भंडारण करना। यही ऊर्जा जब हम भोजन में उपवास करते हैं या 1-2 दिन भोजन नहीं करते हैं तो यही ऊर्जा जो है उस समय हमारे शरीर को मिलती है। अगला प्रश्न, जब हम उपवास करते हैं तब हमें काम करने की ताकत इनमें से किससे प्राप्त होती है? अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया गया है। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बोहाइड्रेट, रेशेदार भोज्य पदार्थ, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वसा सही है। अगला प्रश्न, यदि हम निम्न में से प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं तो निम्न में से किसमें सबसे कम वसा होगी? तो घी तो ऑलरेडी वसा ही है। आम, बादाम, आलू के चिप्स। बादाम में भी तेल होता है, आलू के चिप्स में भी वसा होता है। आम में सबसे कम वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, शरीर में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है जो वसा से प्राप्त होती है, इसलिए ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के भोजन में अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, हमारा शरीर रोग मुक्त रहे इसलिए हमें खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए? उत्तर है, रेशेदार भोज्य पदार्थ पाचन प्रक्रिया को ठीक रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, ब्लड में शुगर को नियंत्रित रखते हैं तथा हृदय रोग, कैंसर आदि रोगों से बचाते हैं, इसलिए इनका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न, रेशेदार भोज्य पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है, बादाम, अनार, अलसी, सूखा अंजीर, गेहूं का चोकर, बाजरा, राई का आटा, दाल, गाजर और चुकंदर में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, नीचे 2 थालियां दी गई हैं जिसमें कुछ भोजन परोसे गए हैं। आप उन थालियों में अन्य कौन सा भोजन परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों से भरी हुई एक थाली तैयार हो जाए? तो ये थाली दिया गया है, एक थाली में दाल और रोटी है और दूसरे में अचार और चावल है। तो ये थाली ए है। तो थाली ए और बी, थाली को संतुलित बनाने के लिए आप क्या क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ लिख देंगे, थाली ए में विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ, टमाटर, चुकंदर का सलाद आदि जोड़ेंगे जिससे हमें विटामिन भी प्रचुर मात्रा में मिल जाए। और थाली बी है प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल, सलाद आदि, क्योंकि इसमें प्रोटीन वाली चीजें नहीं है इसलिए इसको जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, हमारा भोजन पाठ का नाम है। अब यहाँ एक पहेली दी गई है, उसको बूझना है। बूझो तो जाने। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो यहाँ चित्र भी दिया गया है और इसका उत्तर होगा काली मिर्च। अगला है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चाकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में,
सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो यहाँ चित्र भी है और यहाँ लिख देंगे लौंग। इस तरह से आप इस पूरे वीडियो को देख करके पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं।